ल इत्ययम्। हाँ इत्ययम भी कर, इत्ययम नहीं कर्म में करिए, द्वितीया के एकवचन में इत्येतम। दो थे तो इत्येतौ किया आपने, बहुत सारे थे तो इत्येतान किया, एक है तो क्या बनेगा एतम, एषः एतौ एते एतम। अब अर्थ करिए ल इत्येतं वर्णम् उपदिश्य पूर्वाश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते णकारम् इदं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति। द्विवचन बनाओ। उधर आप एक न कर रहे थे, त्रिभी कर रहे थे, चतुर्भी कर रहे थे, तो द्वि का क्या बनेगा, उसी विभक्ति में बनाओ द्वि का। हाँ बोलो शाबाश, थोड़ा तेज बोला करो। द्वाभ्याम, सही बोल रहे हो, आत्मविश्वास से बोला करो। तस्य ग्रहणं भवति द्वाभ्याम। ल इत्येकं वर्णम उपदिश्य, इति एकम भी कर सकते हैं आप, है ना। ल इत्येकं वर्णम उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते णकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति द्वाभ्याम। उसका ग्रहण होता है दो प्रत्याहारों से, ठीक है ना, दो वर्णों से। तो एक तो है इण, द्वाभ्याम क्यों, आप बल्कि तीन रखिए, है ना, त्रिभी, तीन बन जाते हैं। तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिः। सबसे पहला है अण, दूसरा है इण, तीसरा है यण। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि अण प्रत्याहार आपने पहले भी बनाया, ठीक है, और अण प्रत्याहार आपने यहाँ भी बनाया। ण को दो बार किया है आचार्य पाणिनि ने। तो जहां जहां पर भी आपको अण प्रत्याहार मिलेगा सब जगह आप पूर्व वाले नकार को ही लेंगे। केवल एक सूत्र में ही पर नकार से लेते हैं, और वो सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। केवल इसी सूत्र में इस बाद वाले नकार से यानी लण के नकार से प्रत्याहार का ग्रहण होता है, और सब जगह किससे होता है, अयुण पूर्व नकार से ही ग्रहण होता है। इसको आप लोगों को समझ के रखना होगा। इण का सूत्र है इण को हो, यण का सूत्र तो आपको मालूम ही है, क्या है, इको यणचि। अगला सूत्र है ञ म ङ ण नम। ञ, अब साथ साथ बोलेंगे, ञ म ङ ण न इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वाश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते मकारम् इदं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति चतुर्भिः। ञ म ङ ण न, इन 5 वर्णों का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके अंत में मकार इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए। उस मकार का ग्रहण होता है 4 वर्णों के द्वारा, अर्थात 4 प्रत्याहार बनते हैं मकार अंत वाले। कौन कौन से बनते हैं, सबसे पहला है अम, जिसका सूत्र है पुमः खय्यम परे। इस सूत्र में पुमः खयी अम परे। दूसरा है यम, हलो यमाम यमी लोकः। तीसरा है ngम, ngमो ह्रस्वादचि ngमुन नित्यम। ये 3 प्रत्याहार अष्टाध्यायी में हैं। चौथा प्रत्याहार है यम, जो उणादि कोश में है, यमन ताड्डः। ये उणादि कोश में, ठीक है। तो उणादि कोश में आप लोग इसको निकाल करके देखेंगे, उणादि कोश में आपको मिल जाएगी बात, है ना, उणादि मिल जाएगी, ठीक है। इससे 4 प्रत्याहार बने आपके। अगला है झभ है, करो अर्थ। झभ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य अश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते रम इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति एकेन।
झ भ इन वर्णों का उपदेश करके पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके, ठीक है ना, अंत में यकार इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए। उसका ग्रहण होता है एक वर्ण के द्वारा, एक ही प्रत्याहार बनता है और वह है यय, अतो दीर्घो यनि। आगे बढ़ते हैं। घ ढ धश, अर्थ करिए। घ ढ ध इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते शकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति द्वाभ्याम्। घ ढ ध इन तीन वर्णों का उपदेश करके पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके अंत में शकार इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए। और इस शकार का ग्रहण दो वर्णों के द्वारा होता है, अर्थात दो ही प्रत्याहार बनते हैं, जो कि हैं झष और भष। दोनों का एक ही सूत्र है, एकाचो बशो भष झषन्तस्य स्थोः। नहीं मिला? एकाचो बशो भष, एक प्रत्याहार है झष और एक है भष। क्या हुआ, क्या दिक्कत होगी? ठीक है, तो एकाचो बशो भष में दोनों प्रत्याहार आ गए, भष भी आ गया और झष भी आ गया। हाँ, वो भी अलग से भी लिख सकते हैं, पर जब एक में ही दोनों आ गए तो फिर एक साथ कर लिया। वैसे झषस्तथोर्धोधा भी आप लगा सकती हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पर क्या था कि एक ही में दोनों आ गए तो इसलिए एक सूत्र बता दिया। जब ग दश करो। जब ग द इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वाश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते शकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति षड्भिः। जब ग द इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते शकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति षड्भिः। जब ग द इन वर्णों का उपदेश करके अंत में शकार का, है ना, और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके अंत में शकार इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए, जिसका ग्रहण 6 वर्णों के द्वारा होता है, अर्थात 6 प्रत्याहार श अंत वाले बनते हैं। क्रम से आ जाइए, कौन कौन से हैं। सबसे पहला अश, भो भगो अभो अपूर्वस्य योषि। दूसरा है हश, हश का सूत्र आप बता सकते हो, हशिच। तीसरा है वश, नेड वशीकृति। उसके पश्चात है झश और जश, झलाम जश झशी, 2 इसी में आ गए। और छठा है बश, एकाचो बशो भष झषन्तस्य स्थो। 6 हो गए। कौन कौन से बोलो? अश, हश, वश, जश, झश और एक और बश। सबके सूत्र क्या हो गए? अश का हाँ, हशिच, हाँ, एकाचो बशो भष झषन्तस्य स्थो। आगे ख फ छ ठ थ च ट त। चलो अर्थ करें। ख फ छ ठ थ च त त इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते वकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति एकेन। ख फ छ ठ थ च ट त इन वर्णों का उपदेश करके, पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके, पूर्व के वर्ण इसलिए लगा रहे हैं कि जो भी हम प्रत्याहार बना रहे हैं तो पूर्व के वर्णों से भी ले रहे हैं, इसलिए पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके अंत में वकार इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए, और एक ही प्रत्याहार बनता है, वो है छव।
उसका सूत्र है नष्टव्य प्रशांत। ठीक है, आगे है कपय, करेंगे अर्थ। कप इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते यकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति कितने? पंचभिः। क प इन वर्णों का उपदेश करके, साथ में ही पूर्व वर्णों का उपदेश करके अंत में यकार इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए, जिस यकार का ग्रहण होता है 5 वर्णों के द्वारा, अर्थात यकारांत 5 प्रत्याहार बनते हैं। सबसे पहला है य, अनुस्वारस्य ययि परस वर्ण। दूसरा है मय, मय उयो वो वा। तीसरा है झय, सूत्र बोल सकते हो झय का? हाँ, झयो होन्यतरस्याम। चौथा है खय, खय का सूत्र बोलो। अभी ऊपर अम में जो लिखवाया था, पुमः खय्यम परे, वहां पर खय और अम 2 प्रत्याहार हैं। पुमः खय्यम परे, ये 4 आपके अष्टाध्यायी में प्रयुक्त होते हैं प्रत्याहार। और 5वां जो है वो है चय, उसकी वार्तिक है चयो द्वितीयः, चयो द्वितीयः शरि पौष्कर सादेः, चयो द्वितीयः शरि पौष्कर सादेः। पूरे वार्तिक का हम अर्थ नहीं बता रहे अभी आपको, किंतु चय तो आपको दिख रहा है इसमें, यानी चय जो है यह है और ये वार्तिक है। तो एक उणादि का भी आ गया यमंताड्ड, यहाँ पर चय का आ गया। आगे श श स, श श स इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्च है ना वर्णान् उपदिश्य अन्ते नहीं, अन्ते रेफम इतम करोति। सभी वर्णों के साथ हम कार प्रत्यय लगाते हैं। एक वार्तिक है वर्णात् कारः, सभी वर्णों से कार प्रत्यय हो जाता है, इसलिए हम अकार, इकार, उकार, मकार, ककार सब में कार लगा देते हैं। किंतु उसी के आगे वार्तिक है रादिफः, र से इफ प्रत्यय होता है, इसलिए र इफ फिर क्या बन जाता है? रेफ। आप लोग सोचते होंगे है ना, जब अष्टधी की अंत्याक्षरी भी करते थे तो आपको कहा जाता था सब जगह तो अकारण ककारण इत्यादि करते थे और यहाँ पर रेफेण, तो मन में नहीं आता था कि सब जगह तो कार लगाते हैं, यहाँ पर रेफ क्यों कर देते हैं? तो ये वार्तिक है रात इफ, कि रा से इफ प्रत्यय होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे है ना, पूर्वांश्च अन्ते है ना रेफम इतम करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवति पंचभिः। श श स इन वर्णों का तथा पूर्व के वर्णों का उपदेश कर अंत में रेफ इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए, जिसका ग्रहण होता है 5 वर्णों के द्वारा, अर्थात रेफांत 5 प्रत्याहार बनते हैं। यर, सूत्र यर का यरो नुनासिके नुनासिको वा। दूसरा है झर, सूत्र आप लोग समझ सकते हो, झरो झरी सवर्ण। अब इन सूत्रों का अर्थ आपको नहीं आता होगा, किंतु अष्टधी आपने याद की हुई है। खर, हाँ खर बसाने खरीच। चर, इसका सूत्र आप पढ़ चुके हो, अभ्यासे चर्च। वावसाने में तो चर नहीं दिख रहा है, इसलिए आप जिसमें वो सूत्र है उसको लगाएंगे, अभ्यासे चर्च। और शर वा शरी, ठीक है। अब शेष बचा हल। ह इत्येकं वर्णम उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते लकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवति षड्भिः। ह इत्येकं वर्णम उपदिश्य, ह इस एक वर्ण का उपदेश करके, साथ में पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके, अंत में ल इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए, और उसका ग्रहण 6 वर्णों के द्वारा होता है, अर्थात 6 प्रत्याहार बनते हैं। तो सबसे पहले तो
जो कि सबसे बड़ा प्रत्याहार है अल। अल में सबसे अधिक वर्ण आते हैं, इसलिए सबसे बड़ा प्रत्याहार माना गया। अल का सूत्र बोल दो, हलोन्त्यात् पूर्व उपधा। हल का सूत्र हलोनन्तराः संयोगः। वल, हाँ, आर्ध धातु कस्येत् बलादेः लोपो व्योर्वलि। रल, रल रलो व्युपधात् थलादेः संश्च। उसके पश्चात है झल, झलो झली, झलाम जशोंते, कोई भी लिख लो। रलो व्युपधात्, फिर झल का है झलो झली, और एक है शल। शल का सूत्र, शल से ही सूत्र होता है प्रारंभ। शल, हाँ, शल इगुपधा दनिटः क्षः। ठीक है, कितने प्रत्याहार हो गए ये वाले? 6। इस प्रकार से इति प्रत्याहार सूत्राणि, ये प्रत्याहार सूत्र आपने आज सभी पढ़ लिए, और प्रत्याहार कैसे बनता है आपको ये भी मालूम हुआ। ठीक है, और इसका अर्थ हम कैसे करते हैं ये भी ज्ञात हो गया। और कुल प्रत्याहार कितने हैं? 43, अष्टाध्यायी में 41, और उनादि में 1, वार्तिक में 1, मिला करके 43 प्रत्याहार बनते हैं। आपको सब प्रत्याहारों का भी नाम लिखवा दिया, उसके साथ ही साथ सबके सूत्र भी बता दिए कि कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग होता है। अब आप कल्पना करिए कि प्रत्याहार, ये तो हमने एक एक उदाहरण दिया है। अच कितनी जगह आता है, हल कितने स्थानों पर आता है, वल कितने स्थानों पर आता है, ठीक है ना। तो अब हम तत्त स्थानों में उतने उतने वर्णों का बार बार उपदेश करते तो शास्त्र ज़्यादा बड़ा हो जाता, उसमें गौरव हो जाता। इसलिए कहा कि लघुता से प्रत्याहार बनाने से क्या हो गया? लघुता से यानी संक्षिप्त में ही क्या हो गया? शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाती है, ग्रंथ का निर्माण हो जाता है। इसलिए ये प्रत्याहार बनाए गए हैं, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, तो ये प्रत्याहार सूत्र हैं। आज का पाठ यहीं पर समाप्त करेंगे, कल से फिर आगे का पाठ हम प्रारंभ करेंगे।